जो नजरियात का इशू समाजी इंसाफ और समाजी मसला बहुजन समाज पार्टी अगर यहाँ से पार्लियामेंट में जाती है तो दलित, मुसलमान, पिछड़े तबकात की खिदमत के लिए एक बेहतरीन नुमाइंदा हमारा पार्लियामेंट है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस बार जो बीजेपी से आप जो ठहरे हैं एक तो माइनॉरिटी की तरफ से, तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं आप माइनॉरिटी की वोट को अपनी तरफ खींचेंगे और जिससे क्या है कांग्रेस को नुकसान होगा और जिससे बीजेपी को क्या है जितने में राहमार होगी। इसमें आपका क्या ख्याल है? कि जात पात की बात करने वाले वो लोग हैं, हम सबों को अपने साथ में लेकर चलने वाले हैं। लेकिन जब उन्होंने एक सवाल छेड़ ही दिया है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मुसलमानों और दलित को निकाल दिया जाए, बाजू में हटा दिया जाए, तो कांग्रेस क्या माना रखती है बीदर जिले के? इस पर अगर ईश्वर खंडरे साहब, मैं उनका नाम ले लेना चाहता था, आपने बात छेड़ दी है इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, लेकिन किसकी ताकत पर है? अब अगर उसका समीकरण आपको बता दो, एदाद और शुमार आबादी के एतबार से और वोटर्स के एतबार से अगर आपको बता दूं तो मुनासिब बात नहीं होगी। लेकिन ये तय है कि दलित और मुसलमान कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाता है तो ना ईश्वर खंडरे की कोई हकीकत रहती है, ना कांग्रेस पार्टी की कोई हकीकत रहती है। तो इसका आपका सीधा सा कहना है कि कांग्रेस और दलित और मुस्लिम को लेके चलती है, इस पर डिपेंड है। और उसके अलावा क्या क्यों तो समाज की दीगर तबकात है, लिंगायत तबकात भी हमारे साथ में है। नहीं, जैसा कि कांग्रेस पार्टी की बात बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम और दलित वोटों पर ही निर्भर है। समझा जाता है आमतौर पर कि लिंगायत वोट जो है ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के हक में इस्तेमाल होते रहते हैं आज तक, इसलिए ये आम हो चुकी है बात, ये ढकी छुपी बात नहीं है। लिंगायत तबका ज्यादातर बीजेपी के साथ में होता है। फर्ज कर लीजिए 2 लाख, 2.25 लाख वोट बीजेपी के हैं, इनमें से अगर 75% भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले जाते हैं तो कांग्रेस के पास क्या बचेगा? फिर इसको जीतने के लिए किसके वोट दरकार? आपको फैसला कीजिए। हम आवाम के सामने यही तो मसला लेकर आए हैं, यही तो सवाल लेकर आए हैं। हम आवाम के सामने इस बात को पेश कर रहे हैं। ये लोग जो कह रहे हैं कि मुसलमानों के वोट लेकर वोट तकसीम हो जाएंगे तो बीजेपी आ जाएगी, तो हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि अगर हम उनको वोट नहीं देंगे तो उनका वोट बैंक है क्या? वो किसकी बिना पर, किसकी ताकत की बुनियाद पर जीतने का दावा कर रहे हैं? वो तो आज देश में मौजूद ही नहीं है। मुकाबला बीएसपी और बीजेपी का, ईमानदारी की बात है, दीनदारी की बात है। और समाज का जो पिछड़ा वर्ग है जाग चुका है। अगर आप जीतते हैं तो बस ये बीदर जिले के लिए क्या करेंगे आप? हाँ, आपका क्या मोमेंट? अगर जीतते हैं तो हमारा एक विजन है। देखिए, एक मरतबा राजीव गांधी के ज़माने में इसको नो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट करार दिया गया। नो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट करार देने के बाद में एक मोनोपोली चली। जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे
वो लोग आकर यहाँ पर महज जायदादें बनाने के लिए, प्लाट्स बनाने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाया जाए और उसके बाद में सिख इंडस्ट्री के नाम पर उनको बर्बाद कर दिया और वहाँ से सब्सिडी ले लेके गायब हो गए, जिसके नतीजे में जो सपना देखा गया था कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज अगर कायम होंगी तो बेरोजगार नौजवान उसमें जुट जाएगा और उसको रोजगार मुहैया होगा, वो काम नहीं हुआ है। लिहाजा हमारी प्रायोरिटी ये होगी कि हमारे जो नौजवान हैं, जो हर तबके में है, हर कौम में है, हर जात में है, वो नौजवानों के लिए रोजगार मुहैया करने के लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। तो लिहाजा फिर से उसको रिवैम्प किया जाएगा, दोबारा उसको उभारने की, उठाने की कोशिश की जाएगी। देखिए, अभी इलेक्शन में टिकट कंफर्म नहीं होने से पहले बेदर जो है एक माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए टिकट की डिमांड की जाएगी। अगर किसी माइनॉरिटी को टिकट मिलता तो क्या आप ठहर सकते हैं इस बार? मैंने दावा नहीं किया, मैं इलेक्शन लड़ने के मूड में नहीं था और ना इलेक्शन के लिए टिकट मांगा था। मैं किसी एक मुसलमान के लिए टिकट की मांग कर रहा था, मुतालबा कर रहा था और इस मुतालबे को लेकर हमने आला कमान तक अपनी रसाई की, लेकिन वहाँ से नाकाम लौटने के बाद में हमको ये महसूस हुआ कि हमारी तौहीन हो रही है, हमारी अना को ठेस पहुँचाई जा रही है, हमारी इज़्ज़त नफ्स को धक्का पहुँचाया जा रहा है, हमारे तशख़्ख़ुस को मिटाने की कोशिश की जा रही है। आवाज़ उठाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आवाज़ उठाने का जब इरादा किया तो बहुजन समाज पार्टी के हमारे नेता अंकुश गोखले साहब ने मेरा हौसला बढ़ाया। ये मायावती जी, बहन मायावती जी थे, हमारे कर्नाटका स्टेट के इंचार्ज तोमर साहब, एम एल तोमर साहब हैं, उन तक इस बात को पेश किया और उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि आप हमारे बैनर तले आप इलेक्शन लड़िए। तो मैंने उसको कबूल किया और मुझे लगा कि बहुजन समाज पार्टी ही आज की सियासी मंजरनामे पर एक ऐसी पार्टी है तो वाकई समाजी इंसाफ में यकीन रखती है और समाजी इंसाफ में यहाँ करने की पूरी कोशिश है। शाहनवाला बुखारी बिदर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक नया चेहरा है, यानी कि पहले इससे पहले नाम नहीं सुना है, तो इस बारे में आपका क्या है? देख के लोग आपसे किस तरह और जो भरोसा अवाम, हमारे नौजवान भाई खास तौर पर हमसे कर रहे हैं, उसको पूरा निभाया जाएगा और आखिरी सांस तक इस निभाकर कामयाब बनाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा MIM भी हमारी तायद करने पर आमादा है, लेकिन कर्नाटका स्टेट में MI और बहुजन समाज पार्टी का अलायंस नहीं है। लिहाजा आला सतह से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि MIM के आला लीडर को इस बात पर आमादा करें कि वो बीदर को आए और हमारे लिए कैंपेनिंग करें। कोशिशें जारी है, बहरहाल देखते हैं।